जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री गणेश को प्रथम पूजा का अधिकार कैसे मिला, कब मिला, कब से श्री गणेश जी प्रथम पूज्य के अधिकारी हुए। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार कार्तिकेय जी और गणपति जी दोनों खेल रहे थे कैलाश पर। तभी कार्तिकेय जी गणेश जी से कहते हैं कि अरे गणेश, तुझमें तो कोई गुण ही नहीं है। एक तो तू दिन भर लड्डू खाता रहता है, तेरा शरीर इतना मोटा हो रहा है, ऊपर से तू चूहे की सवारी करता है। पता नहीं पिताजी ने तुझे प्रथम पूजा का अधिकार क्यों दे दिया। तुझमें तो कोई गुण ही नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैया ने जबरदस्ती पिताजी से जिद करके तुझे ये अधिकार दिलवाया है। क्योंकि मुझे देख ले, मैं भागने में कितना तीव्र हूँ, कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं मयूर की सवारी करता हूँ और तू चूहे की सवारी करता है। ना तो उस चूहे में कोई गुण है और ना ही तुझ में कोई गुण है। वो तो मैया ने लड्डू खिला खिलाकर और जिद कर कर के पिताश्री से तुझे ये पद दिलवाया है। पिताश्री से खूब आग्रह किए थे मैया ने। अब जैसे ही कार्तिकेय जी ये बात कहते हैं तो गणेश जी उदास हो जाते हैं और दोनों ही भाई लड़ते लड़ते भगवान गौरी शंकर के पास पहुंचते हैं। वहां पर श्री गणेश जी शंकर जी से कहते हैं कि पिताश्री, देखिए ना, कार्तिकेय दादा क्या कह रहे हैं कि मुझ में तो कोई गुण ही नहीं है। वो तो मैया ने आपसे आग्रह करके मुझे प्रथम पूज्य का अधिकार दिलवाया है। तो अब आप ही बताइए कि कौन है प्रथम पूजा का अधिकारी। तभी महादेव भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों बालकों की लड़ाई हो रही है। अब महादेव भी क्या ही बोले। और देखिए, प्रथम पूजा का अधिकार तो गणेश जी को तभी मिल गया था जब गणेश जी को गज का सिर लगाया गया था और सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। उसी समय उनको यह अधिकार मिल गया था। लेकिन क्योंकि अब कार्तिकेय जी ने इस पर सवाल उठाया है तो इसका समाधान भी तो करना था। तब शंकर जी कहते हैं कि ठीक है, हम एक प्रतियोगिता रखते हैं और उससे साबित हो जाएगा कि प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। कार्तिकेय जी तो झट से राजी हो जाते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गणेश को तो मैं हरा ही दूंगा। राजी हो जाते हैं। तब महादेव जी कहते हैं कि ठीक है, तो जो भी इस चर चराचर की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा उसे प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा। अब चर चराचर से क्या मतलब है कि जड़ चेतन जितना भी कुछ है इस सृष्टि में, सभी कुछ। तो महादेव जी कहते हैं। अब जैसे ही महादेव जी कहते हैं, कार्तिकेय जी उसी समय भाग जाते हैं और सभी देवता भी लाइन में लग जाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमने पहले परिक्रमा कर ली तो हमें प्रथम पूज्य का अधिकार मिल जाएगा। सभी लोग स्पर्धा में चले जाते हैं, लेकिन गणेश जी वहीं पर बैठे रहते हैं। गणेश जी कहीं नहीं जाते। तब माता पार्वती मुस्कुराती हैं और गणेश जी से कहती हैं कि अरे गणेश, तुम अभी तक यहीं बैठे हो, तुम्हें प्रतियोगिता में नहीं जाना। एक तो वैसे ही तुम्हारे जीतने के चांसेस बहुत कम है, ऊपर से तुम अभी तक यहीं पर हो, जल्दी जाओ पुत्र। तब गणेश जी कहते हैं कि माता, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पिताजी से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है, मेरे पिताजी से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो अगर पिताजी ने कहा है कि चर चराचर की परिक्रमा करनी है तो उन्होंने ये ऐसे ही तो नहीं कहा होगा, इस भागदौड़ वाली प्रतियोगिता के लिए तो बिल्कुल नहीं कहा होगा। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि पिताजी ने ऐसा कहा क्यों है। और देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री गणेश है बुद्धि के देवता। तो जो स्वयं बुद्धि के देवता हैं, कोई भी बात जानने में क्या उन्हें समय लगेगा। और सोचते ही गणेश जी को झट से पता चल जाता है कि महादेव जी ने चर चराचर, जड़ चेतन सचराचर की परिक्रमा के लिए क्यों कहा है। और फिर उसी समय गणेश जी वहीं कैलाश पर ही, जहां पर गौरी शंकर जी बैठे होते हैं, वहीं पृथ्वी पर एक बड़ा सा राम नाम लिखते हैं और राम नाम लिखकर उसके आसपास घेरा बना देते हैं। घेरा बनाने के बाद उस राम नाम की तुलसी, चंदन, अक्षत से पूजा करते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं और उस राम नाम की एक नहीं पूरी 7 परिक्रमा करते हैं। और पूरी 7 परिक्रमा करने के बाद गौरी शंकर को प्रणाम करके वहीं पर बैठ जाते हैं। अब महादेव जी को सब पता है। महादेव जी मन ही मन तो बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वे गणेश जी से कहते हैं कि अरे गणेश, तुम अभी तक यही हो, तुम्हें प्रतियोगिता में नहीं जाना क्या। तो गणेश जी कहते हैं कि प्रतियोगिता हो तो गई पिताजी। तो महादेव जी कहते हैं, अरे तुम तो कहीं गए ही नहीं हो, मैंने कहा था परिक्रमा पूरी करके आना है, तुम तो कहीं नहीं गए। पता नहीं यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हो, कभी कुछ लिखता है, कभी इधर जाता है, कभी घूमता है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो गणेश जी कहते हैं कि मेरी परिक्रमा तो हो गई है पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना
कि राममय पूरी सृष्टि है। कहते हैं ना, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। जब गणपति जी ये चीज कहते हैं महादेव जी को, तो महादेव जी बिल्कुल ध्यान से सुनते। देखिए, वो जानते सब कुछ है। फिर गणेश जी कहते हैं कि आप ही तो कहते हैं कि ये पूरी सृष्टि राममय है। जड़ हो, चेतन हो, सचराचर, हर पशु में, पक्षी में, हर जड़ चीज में चेतना हो, जिसमें उस चीज में सभी में राम है। पूरी सृष्टि राममय है। तो अगर मैंने राम नाम की परिक्रमा कर ली, तो क्या मैंने इस सचराचर जड़ चेतन की परिक्रमा नहीं करी? राम का नाम और राम एक ही तो है। नाम और नामी में कोई भेद है क्या पिताजी? और जैसे ही गणेश जी ये कहते हैं, वैसे ही माता पार्वती और भगवान शंकर की आंखों से अश्रु बहने लगती है और वे झट से गणपति जी को अपनी गोद में बिठा लेते हैं और कहते हैं कि गणेश, प्रथम पूजा के अधिकारी तुम ही हो। अब इधर गणेश जी को तो प्रथम पूजा का अधिकार फिर से मिल चुका था, लेकिन कार्तिकेय जी और सभी देवता तो अभी भी रेस में भाग ही रहे थे। अब इधर सभी देवताओं को क्या दिखाई देता है कि गणेश जी उनसे आगे आगे चल रहे हैं, और कार्तिकेय जी भी बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं कि कहीं गणेश तो नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें तो है कि गणपति जी चूहे की सवारी करते हैं तो वो तो हार ही जाएंगे। वो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, लेकिन कार्तिकेय जी को भी ऐसा प्रतीत होता है कि गणेश जी उनके आगे आगे चल रहे हैं। तो कार्तिकेय जी सोचते हैं कि अरे, इस चूहे में इतना साहस कहाँ से आ गया, इतना दम कहाँ से आ गया, जो मुझसे भी आगे भाग रहा है, मेरे मयूर से आगे भाग रहा है। और वो सोचते ही रह जाते। उन सबको लगता है कि गणेश जी उनके आगे आगे चल रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रथम पूज्य जो है हमारे गणेश बुद्धि के देवता है। गणेश जी गुरु तत्व है। कहते हैं ना, हनुमान जी, गणेश जी, शिव जी, ये सब गुरु तत्व है। और हम हर किसी मनुष्य के, मतलब हर किसी जीव के बड़े भाई हैं, क्योंकि गौरी शंकर इस सृष्टि के माता पिता हैं। तो इस नाते से गणेश जी हम सभी के बड़े भाई हुए। और हाँ, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना अधिक हो सके शेयर करिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये कथा कैसी लगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।